नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। राजनीति में आज बात आगरा की, ताजनगरी की, वहां के बिगड़ते हालात की। पूरे सूबे में जिस शहर में कोरोना का सबसे बड़ा कहर बरपा है अभी तक, वो है ताजनगरी। वहां पर आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 400 के करीब है। जब कोरोना काल शुरू हुआ था तब आगरा प्रशासन के काम की केंद्र और राज्य सरकार ने तारीफ की थी। उसे आगरा मॉडल भी नाम दिया जा रहा था, लेकिन वही आगरा प्रशासन इस वक्त सवालों के घेरे में है। कभी अपनी कमजोर योजना और व्यवस्था को लेकर, और कभी जरूरी सामानों की सप्लाई को लेकर, कभी क्वारंटीन सेंटर्स के हालात को लेकर। पहले यहां पर जमातियों का उत्पात दिखाई दिया और फिर पारस अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ का, और इन सब के बीच तमाम शिकायतें भी आती रहीं। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, अब तस्वीर क्वारंटीन सेंटर्स की आगरा की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बगैर किसी शक सुबह के प्रशासन की व्यवस्थाओं की हकीकत बयान कर रही हैं। और इन हालात ने अब राजनीतिक आक्रमण और प्रत्याक्रमण को आमंत्रित कर दिया है। शुरुआत हुई इसकी आगरा के मेयर नवीन जैन के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के साथ। मेयर साहब अपने शहर को कोरोना से बचा लेने की इस पत्र में गुहार लगा रहे हैं। इस पत्र के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि मेरे शहर को आगरा से बचा लीजिए, आगरा को, मेरे शहर को बचा लीजिए। आगरा में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए मैंने 21 तारीख को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मेरे पत्र को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने लेकिन मेयर साहब के इसी खत को आधार बनाते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा। दोनों ही नेताओं के ट्वीट देखिए आप। ये देखिए अखिलेश यादव का। इन्होंने कहा कि आगरा को वुहान बना देगा अगर ऐसी स्थिति रही तो। बहुत बड़ा हमला था ये। न जांच, न दवाई, अन्य बीमारियों के लिए सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, न जीवन रक्षक किट, और उस पर क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली प्राणांतक साबित हो रही है। जागो सरकार जागो, ये अखिलेश यादव का ट्वीट था सरकार पर हमला करते हुए। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो ट्वीट किया वो देखिए आप। उन्होंने कहा कि हालात बहुत खराब है, रोज नए मरीज निकल रहे हैं। आगरा के मेयर का कहना है कि अगर सही प्रबंध नहीं हुआ तो मामला हाथ से निकल जाएगा। कल भी मैंने इस चीज को उठाया था, पारदर्शिता बहुत जरूरी है, ये बात उन्होंने कही है। उपचार होना चाहिए, आगरा के मेयर की बातों को ही उन्होंने आधार बनाया। और आगरा के बिगड़े हालात और उस पर विपक्ष के इन हमलों को लेकर वहां के सांसद महोदय से हमने कुछ सवाल पूछे। प्रियंका गांधी हैं, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की हैं, या अखिलेश यादव एक पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के एक्स सीएम हैं। तो कहीं ना कहीं सर पूरे एक बड़े लीडर्स के इस तरह से स्टेटमेंट आना मेयर की चिट्ठी पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर बेस मिल गया उसका। लेकिन अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को ये भी तो सोचना चाहिए ना कि आगरा में एक एमपी भी है जिसके पास 5 विधानसभाएं हैं शहर के अलावा भी। उसकी राय ये है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं। देखा आपने, आगरा के सांसद महोदय कह रहे हैं कि इस पत्र की वजह से विपक्ष को बेस मिल गया, लेकिन सांसद से भी बात करनी चाहिए जिसके पास 5 विधानसभाएं हैं और आगरा का शहर भी है। और इनका यह कहना है कि मुझे नहीं लगता कि प्रशासन ने कहीं पर कोई गड़बड़ की है, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और हम इस संकट से बिल्कुल ठीक तरीके से निपट रहे हैं। मतलब ये कि आगरा के प्रशासन के पक्ष में आ खड़े हुए भाजपा सांसद, आगरा से सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आज हमारे साथ वो चर्चा में जुड़ रहे हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि उनका आकलन ऐसा क्यों है, जबकि मेयर का आकलन वहाँ के अलग है। वहाँ के विधायक महोदय हैं जो कि राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, उदयभान सिंह, उनका आकलन अलग है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके बारे में रिपोर्ट्स मिल रही है कि प्रशासन से वो खुश नहीं है, तो उनका आकलन ऐसा अलग कैसे है। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। आप तस्वीर देख लीजिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर बघेल, बहुत स्वागत आपका। और इसके साथ उनके साथ साथ हमारी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं वाराणसी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय साहब, स्वागत आपका। अजय राय जी हमारी इस चर्चा में। और लखनऊ से हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता सैयद जरीन, और प्रयागराज से जुड़ रहे हैं पूर्व आईएएस अधिकारी आरएस वर्मा साहब। आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर और राजनीति की इस चर्चा में। प्रोफेसर बघेल, मैं आपसे ही बात की शुरुआत करूंगा। आगरा के हालात देखिए, 400 के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। हमने देखा, आज आप तस्वीरें हम आपकी देख रहे थे, आपने मुंह पे मास्क लगाए, सेवा के कार्य में लगे हुए थे, सैनिटाइजर भी आप दे रहे थे और लोगों को बता भी रहे थे जब हमारे संवाददाता ने आपसे सवाल पूछा। लेकिन उस सवाल का जो जवाब आपने दिया वो समझ में नहीं आ रहा है सर। आगरा के प्रशासन को आप क्या अच्छा करता देख रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हालात उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से थोड़े भिन्न हैं। आगरा में जब पहला केस आया
वो पता चला कि इटली के कुछ टूरिस्ट हैं जी। और वो पॉजिटिव हैं, तो उनको दिल्ली में आइसोलेशन में भेजा गया। इसके बाद एक हमारे यहाँ जूता व्यापारी इटली गए थे, तो उनका पूरा घर पॉजिटिव हो गया था। आज मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि वो सारे के सारे निगेटिव हैं। फिर एक तीसरा केस हुआ था कि एक महिला जिसकी ट्रेवल एजेंसी थी, उसके पिता ने छुपाया और अपने घर में रखा, तो उस रेलवे अधिकारी को सस्पेंड किया गया और वो लड़की भी आज निगेटिव होकर के आई है। जी जी। एक एनआरआई और आया था, तो वो नेगेटिव हो गया है, उनके फादर भी अब ठीक हैं। हमारे यहाँ अचानक बम विस्फोट जो हुआ, तबलीग जमात के लोग जो बड़ी संख्या में 35-40 दिल्ली के मरकज से, निजामुद्दीन से आगरा आए और उन्होंने अपने आप को कैमोफ्लाइज कर लिया, कंसील कर लिया और छुपाया नहीं। मुझे लगता है इसके पीछे उनका ये रहा होगा कि कहीं प्रशासन हम पर कोई मुकदमा कायम ना करे। आपने मेरे से गारंटी ली थी, मैंने 10 दिन पहले आपने मेरे से गारंटी ली थी, 10 दिन पहले मेरे से गारंटी ली थी कि क्या आप गारंटी ले रहे हो कि उन पे कार्रवाई नहीं होगी। मैंने कहा था, एक बड़ी ख़राब सी बात की थी कि आप एड्स के मरीज नहीं है जो पत्नी पूछेगी कि कहाँ आप गलत जगह गए हैं। ये संक्रमण की बीमारी है, हमको आपको किसी को भी हो सकती थी। फिर उनका बड़ा ख़ानदान होता है, वो घर में आके अपने परिवारजनों को उन्होंने संक्रमित किया, परिवारजनों ने फिर संपर्कियों को किया। उन्हीं में से फिर तबलीग जमात के फर्स्ट कैरियर के रूप में निजी चिकित्सालयों में चले गए। वहाँ उन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ को किया, पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने घर को किया, घर के लोगों ने मोहल्ले को किया। ठीक। तो हमारी स्थिति ये थी कि अगर वो उसी समय प्रशासन को ये बता देते कि हमारी ये गलती है, इससे कोई इनकार नहीं है। प्रोफेसर साहब टर्सरी में चला गया। प्रोफेसर साहब ठीक, ये जो आपने बताया, ये पूरी हिस्ट्री बताई, और जो अखिलेश यादव आज अब मेरी बात, मेरा सवाल सुन लीजिए। जो अखिलेश यादव आज ट्वीट कर रहे हैं, एक सवाल उस समय उनको एक अपील करना चाहिए। एक ही सवाल है मेरा, उसके बाद हम अखिलेश यादव के ट्वीट पर भी बात करेंगे और प्रियंका गांधी पर भी बात करेंगे, वो सेकेंडरी बात है। लेकिन जो तस्वीर हमारे सामने है क्वारंटीन सेंटर्स की, हम देख रहे हैं कैसे बोतल के लिए वहां पर लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, उनको कैसे सामान परोसा जा रहा है, ये तो आंख के सामने है, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में है साहब। इसको आप कैसे नकारेंगे? और क्या ये व्यवस्था का दोष नहीं है? इस मामले में प्रशासन ने ये लिया है, जो लोग पॉजिटिव हैं अगर वो घर में भी होते तो उनकी पत्नी और भाई या बेटे भी उनको दूर से ही भोजन देते अगर संक्रमण से बचाना है। क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कॉमन मैन में करते हैं जो अभी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, तो उसको अपमान ना समझें कि ये भोजन थोड़ा दूर से दिया जा रहा है। आज हमने ये व्यवस्था की है कि प्रत्येक क्वारंटीन सेंटर पर एक एडीएम जाएगा। जैसे ये वीडियो मेरे पास आया था तो एडीएम प्रोटोकॉल स्वयं गए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वयं गए हैं। अब तो ये वीडियो हुआ जैसे एक आया, क्या ये सारे संक्रमित हैं? क्वारंटीन सेंटर में ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं प्रोफेसर साहब, ये सारे संक्रमित मान लिए गए हैं, ये सारे इन्फेक्टेड मान लिए गए? ये संक्रमित नहीं है लेकिन संभावित लोगों में से। अब मान लीजिए कि इनमें से कोई संक्रमित ना हो, में ले जाया मान लीजिए और ईश्वर करे, आबादी वाला देश है, मान लीजिए और ईश्वर करे कि इनमें से कोई संक्रमित ना हो, तो जो हालात हैं वो तो दूसरे संक्रमित किसी आदमी के टच में आकर संक्रमित हो जाएगा। उस बारे में आपका क्या कहना है? जी ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान और आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज एक बहुत बड़ी संख्या है, वहाँ अभी 30-35 लोगों को रखा है, वहाँ 600 लोगों के रखने की व्यवस्था है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जो बहुत बड़े भूभाग में है, उसमें सभी फैकल्टीज़ हैं और हम उनको लिए कर रहे हैं। आगरा जो है वो मैरिज होम का शहर है, निजी चिकित्सालयों का शहर है, लगभग 40-50 हज़ार हमारे पास होटलों के भी कमरे हैं, उनमें भी अटैच बाथरूम होता है। लेकिन जो इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो है, डीएम खुद मौके पे गए और 1 मिनट में मैंने एडीएम प्रोटोकॉल को, जब तक डीएम जाते, एडीएम प्रोटोकॉल को भी वहाँ भेजने का काम किया। और वहाँ जो, अब मैं नाम नहीं खोलूँगा, अब उनका फ़ोन मुझे आया कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। एक और वीडियो आया था कि पीजीआई सैफई में डायबिटीज़ है मेरे पति को, तो मैंने वहाँ के वीसी राजकुमार जी से बात की, उन्होंने डॉक्टर ग्रंथ को भेजा और उनकी पीपी शुगर केवल 104 थी। तो ये थोड़ा भय भगदड़ और भ्रम की स्थिति पैदा होती है, लोग पैनिक में आ जाते हैं। ठीक, तो उसकी वजह से भी ये गंभीर हो जाती है। आप जरा विपक्ष का वर्जन भी सुन लीजिए। अजय राज साहब, ये कहा जा रहा है कि ये विषय उठाकर आप बहुत ही गलत समय पर बहुत ही गलत बात पर राजनीति कर रहे हैं। अजय राय साहब रिस्पॉन्ड करिए। नहीं राजेंद्र जी, गलत समय ये तो निश्चित महामारी का समय है, पर अगर सही बात उठाई जाए
और उस जो इनके मेयर के द्वारा वो बात उठाई गई, नवीन जैन ने 21 तारीख को पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को, और उसमें जिस तरीके का पत्र उन्होंने लिखा है बहुत ही मार्मिक और बहुत ही मतलब दुखी होकर उन्होंने वो पत्र लिखा है। जो उसके एक एक शब्द हैं आप पढ़ेंगे जी। जिसको हमारी नेता प्रियंका जी ने ट्वीट किया, तो निश्चित तौर से कोई भी नेता अगर उसको पढ़ेगा तो निश्चित उसके मन में ये वेदना आएगी कि नहीं, इसे आगे बढ़ाया जाए और ये चीज़ें सरकार से डिमांड की जाए और मुख्यमंत्री जी से ये आगरा शहर को बचाने की बात की जाए। यही कहा प्रियंका जी ने, और कौन सी उसमें राजनीति उन्होंने किया? उन्होंने तो उनके ही मेयर के जो वहाँ के प्रथम नागरिक होते हैं, शहर की व्यवस्था देखते हैं, उनकी ही बात को उन्होंने मुख्यमंत्री जी के अपने ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और सरकार तक पहुँचाने का काम किया। ठीक है, पूरा उस तरीके से उन्होंने उसको उठाया। प्रियंका मतलब आप कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है, जो स्थिति है आगरा की, जी अपनी बात पूरी कर लीजिए राय साहब। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष का काम है कि जो चीज़ें हैं, जो जिस संकट से आगरा शहर जूझ रहा है, और वहाँ के मेयर ने जो मेयर चुना हुआ है वहाँ का, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो भी शायद भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से ये बात उठाई है, तो विपक्ष का काम ही है कि उसको हम सही ढंग से और सही स्थान पर उस बात को उठाएं। ठीक, विपक्ष का काम है, विपक्ष ने किया है। जी। अब मैं इस बात को जरा मानवीय पक्ष पहलू इसका दिखाता हूँ। सैयद जरीन हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो तमाम तस्वीरें देख रही हैं, तमाम हालात पर नजर रखे हुए हैं। जी, आप जरीन, आप अभी बताइए मोहतरमा कि ये जो तमाम चीजें आपने देखी, क्वारंटीन सेंटर्स की जो स्थिति आपने देखी, सांसद महोदय का जो उत्तर आपने देखा इन हालात पर, उससे आप संतुष्ट हैं? चीजें आपको लग रहा है कि सही डायरेक्शन में है और व्यवस्था सही है आगरा में? राजेंद्र जी, देखिए मैं बताना चाहूँगी आपको कि उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, और यहाँ सबसे स्टार्टिंग जब कोरोना का संक्रमण फैला तो ये आगरा जो शहर था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस स्टार्टिंग में ही वहाँ पर आने लगे थे। 371 के ऊपर इस वक्त मामले हैं, और जो क्वारंटीन जो सेंटर है वहाँ का जो दृश्य कल ये जो हम लोग को टीवी पे दिख रहा है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर लखनऊ के भी जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं, तो मैंने खुद जाकर वहाँ विज़िट करा है। तो वहाँ पर मैंने खुद मैं गई हूँ, मैंने जाकर के देखा है, कुछ लोगों को मैंने कुछ सामग्री, ज़रूरत की चीज़ें भी मैंने पहुँचाई हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि मतलब इतनी जो ऐसी व्यवस्था जो है जो आगरा में नज़र आ रही है कि जिस तरीके से लोग खाने के ऊपर टूट रहे हैं, तो क्या आप समझ सकते हैं कि जो है क्या उनकी भूख की शिद्दत होगी? क्योंकि वहां पर मैंने पूछा था पूरा कि यहाँ का क्या रूटीन है, तो सुबह चाय पहुंचा दी जाती है, एक बाकायदा एक रस्सी बनी हुई है, उस रस्सी के पास वो बाउंड्री रखी गई है, वहां पर बाकायदा चाय रख दी जाती है, दोपहर का खाना रख दिया जाता है और शाम का खाना रख दिया जाता है। देखिए, कहीं पर भी कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, जब तक ग्राउंड गवर्नेंस पे हम काम नहीं करेंगे तब तक कोरोना का संक्रमण हो, चाहे उससे उत्पन्न और जो समस्याएं हो रही हैं उस पर हम कंट्रोल नहीं करने पाएंगे। तो हमें जमीनी स्तर पे देखिए काम करना बेहद जरूरी है। और जिस तरीके से आगरा के दृश्य नजर आ रहे हैं कि क्वारंटीन का मतलब क्या है कि वहां पर लोग जो हैं वो पॉजिटिव नहीं है, वो पॉजिटिव परिवार के लोगों के सदस्य हैं जिनको 14 दिन के अंदर देखा जा रहा है कि अगर उनके अंदर वो वायरस आया है तो उनको एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम उसका हम ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन जिस तरीके से आपने आगरा के दृश्य देखे कि लोग जो है खाने के लिए एक दूसरे पर टूट जा रहे हैं, तो ये वायरस जो है ये संक्रमण कितना आगे बढ़ेगा? तो सारे सेंटर को ही ले जाएगा ये। तो ये तो इसकी जो स्थिति है ये और ज्यादा भयानक नजर आ रही है। तो इसमें आप फॉल्ट किसका समझती हैं जरीन? इसमें आप फॉल्ट किसका समझती हैं? गलती कहां पर है? बिल्कुल प्रशासन का। देखिए, क्वारंटीन सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, जो लखनऊ में बनाए जा रहे हैं, लखनऊ से आबादी से दूर बनाए जा रहे हैं। तो आप आबादी से दूर बनाइए, एक बड़ा एरिया लीजिए और काफी ज्यादा मात्रा में, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उस तरीके से काफी मात्रा में क्वारंटीन सेंटर्स होने चाहिए। नहीं जरीन, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, सांसद महोदय बता रहे हैं कि एरिया बहुत बड़ा है। जरीन, यहाँ पे आपका जो सवाल है वो उसका जवाब इस तरह से आ रहा है सांसद महोदय द्वारा, एरिया बड़ा है तो आप जो फूड
डिस्ट्रीब्यूशन जी, जो आप फूड बिल्कुल। आप जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं Yes. वो आप ठीक से नहीं करने पा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, yes, आप जो ये एक दिक्कत है। खाना वितरण कर रहे हैं वो आप ठीक से नहीं करने पा रहे हैं। लोगों तक उनकी जरूरत का समझ, देखिए वो कोई कैदी नहीं है, वो भी रोगी हैं, जी। वो डरे हुए हैं। आप उनको चीजें कम से कम ठीक से मुहैया कराइए, उन तक उनकी जरूरत की चीज कम से कम, जो उनकी इम्यूनिटी तो ना वीक होने पाए। बिल्कुल कि वो बिल्कुल बिल्कुल। संक्रमण और का कोई अगर शिकार हो संक्रमित जाए नहीं है आगे तो और कम से कम नंबर वो बचा जो है वो रहे। कोरोना जी पेशेंट्स जी के जी बढ़ बिल्कुल जाए। बिल्कुल। वर्मा साहब देखिए, आप आईएएस अधिकारी हमें ये आईएएस अधिकारी कोशिश रहे करनी हैं। है। मैं वर्मा साहब को चर्चा में लेके आता हूं। वर्मा साहब, ये तस्वीरें देख के पहली गलती आपको किसकी नजर आती है? देखिए, गलती इसमें साफ तौर से बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ प्रशासनिक चूक हो रही है, इसमें दो राय नहीं है। जिस ढंग से कोरोना के पेशेंट्स को या जिस ढंग से कोरोना के लिए क्वारंटाइन किए गए लोगों को ट्रीट किया जाना चाहिए, उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा। उनके साथ हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए, सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए, उनको भोजन आदि की व्यवस्था ठीक से करनी चाहिए और उनको आपस में, क्वारंटाइन किए गए लोगों को आपस में मिलने का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। जी। नहीं तो एक अगर पॉजिटिव होगा, एक नहीं पॉजिटिव होगा, तो दूसरा भी सब पॉजिटिव हो जाएंगे। बिल्कुल। तो और बहुत जगह क्वारंटाइन पेशेंट्स के साथ, क्वारंटाइन हुए लोगों के साथ या पेशेंट्स के साथ अच्छे ढंग से बर्ताव न करने का ही नतीजा बहुत जगह ये हो रहा है कि पेशेंट्स अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, पेशेंट्स उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि वो मरने की कगार पर एक व्यक्ति है। अगर उससे भी आप अच्छी तरीके से भोजन फेंक के देंगे, भोजन एक रस्सी के पास रखा है वहां आके ले लीजिए, इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो वो बड़ा, उसको उसकी मानसिक दशा क्या होगी, मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचने की बात जी। है। तो ये तो निश्चित रूप से गलत हो रहा है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं सुधार भी प्रस्तावित करना चाहता हूं, जी, जरूर। बताना चाहता हूं कि किस तरह से सुधार हो सकता है, क्योंकि कुछ अन्य जगह वो उत्तर कोई प्रदेश में ही वह सुधार किए भी जा रहे हैं। देखिए, PPE किट जो पहनते हैं लोग, वो लेटेस्ट जो DRDO के इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से 60 GSM से ज्यादा थिकनेस वाली होनी चाहिए, लेकिन 90 GSM के कम होनी चाहिए, जिससे कि बहुत पसीना भी ना जी। आए और पर्याप्त रोकथाम भी हो जाए कोरोना फैलने से। तो ये किट सबके पास होने चाहिए। प्रशासनिक लोग भी जो जा करके खाना वगैरह बांट रहे हैं, ठीक है, आपकी क्वारंटाइन बात में सही है। देखभाल कर रहे हैं, उनके हाँ। पास भी होने चाहिए और डॉक्टर्स के पास भी होने चाहिए और उनको जा करके उनके साथ अच्छी तरीके से बात करना चाहिए, उनको देख खाना देना चाहिए, उनको संतावना देनी चाहिए, उनको और डिमोरलाइज कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको वो इस और ढंग से डिमोरलाइज नहीं ना हो करना जाए। चाहिए कि जैसे चोर, सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे चोर हैं या जी। कोई बदमाश है या आतंकवादी है, इस तरीके मुझे बहुत जल्दी से अपने सुझाव पूरे करें ताकि मैं सांसद महोदय से पूछूं कि वो भी कहीं खामी देख रहे हैं या उनको सब दुरुस्त दिख रहा है। वर्मा साहब, मैं सर ये कहना चाहूंगा आदरणीय राजेंद्र जी कि जो हमारे जो स्टाफ जो कोरोना पेशेंट्स की देखभाल के लिए लगा रहता है, जो क्वारंटाइन किए गए लोगों की देखभाल के लिए लगा रहता जी। है, उसको प्रॉपर PPE किट प्रोवाइड किए जाने चाहिए। बिल्कुल, उसका आप एक और वो मेजरमेंट भी बता रहे थे। PPE किट में काफी सुरक्षित रहता है। और दूसरा प्रस्ताव मैं ये देना चाहता हूं कि जैसे एक स्टाफ 7 दिन ड्यूटी दे ले तो उसको 14 दिन क्वारंटाइन कर देना चाहिए और फिर दूसरा स्टाफ वहां बदल देना चाहिए 7 दिन के लिए। तो इससे यह होगा कि जो पेशेंट्स की देखभाल कर रहा है या क्वारंटाइन किए गए लोगों की देखभाल कर रहा है, वो 7 दिन की ड्यूटी करने के बाद फिर खुद क्वारंटाइन कहीं प्रॉपर जगह में कर दिया जाएगा और उसके भी देखभाल हो जाएगी, उसको की भी कोरोना से बचत हो जाएगी। तो ये सिस्टम जैसा सफाई में मेडिकल कॉलेज में लागू है या और जगह बिल्कुल भी ठीक कह रहे कहीं हैं। लागू जी, जी, जी। करने की कोशिश की जा जी, रही जी, जी, है, जी। इस तरीके ठीक। का सिस्टम लागू होना चाहिए। ठीक। जरीन, आप कुछ कह रही थी। मेरे ख्याल से आगरा में होटलों की कोई कमी नहीं है। जी, उसको भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल वर्मा साहब ठीक कह रहे हैं आप, ये होटल वाला पॉइंट भी सही है। जरीन, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात पूरी करिए आप। जी मैं ये कह रही थी कि देखिए जिस तरीके से आ रहा हूं मैं सांसद जिन जी, लोगों आ रहा को हूं मैं आपके पास। क्वारंटीन करा गया, देखिए एक तो वो मेंटली ट्रॉमा में है। देखिए
वो एक तो मेंटली ट्रॉमा में है क्योंकि उनके परिवार के कई सदस्य पॉजिटिव आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उनकी जान की भी फिक्र है। दूसरी चीज कि उनको अपने लिए भी डर है, तो कहीं ना कहीं देखिए उनकी काउंसलिंग भी जरूरी है और उनके साथ एक सहानुभूति भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनको इस तरीके से ट्रीट करेंगे और इस तरह के वीडियोस अगर सोशल मीडिया पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं लग रहा है कि मेरे सिम्टम आ रहे हैं कोरोना के, तो वो अपने आप को एक्सपोज करते डरेंगे कि जब ये इनका हाल हो रहा है तो कल हमारा भी हाल होगा। तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जरीन, बिल्कुल ये बात लेके मैं कहीं ना कहीं ये बात लेके मैं सांसद जी के पास जाता हूं। जब इस तरीके का आप भेड़ बकरियों की तरह लोगों को बंद कर देंगे, एक कैदियों की तरह लोगों को बंद कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये सोशल मीडिया का जमाना है और ये जब ये वीडियो स्प्रेड होगा तो लोग कहीं ना कहीं अपनी बीमारी छुपाएंगे कि भाई हम तो जाएंगे, हमारा परिवार भी साथ में ऐसे ही दुष्परिणाम भुगतेगा। तो ये तो हमारे देश के भविष्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और खतरा है। आइए इस बात का जवाब देते हैं बघेल साहब। मुझे यकीन है आप चाहे इसको चाहे जिस तरह से डिफेंड करिए बघेल साहब, एक मेरा आग्रह सुन लीजिए फिर अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। मुझे मालूम है कि आप इन तस्वीरों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जी बघेल साहब बताइए। जी मैं आ रहा हूँ क्रम से। अजय राय जी का जो सवाल था नवीन जैन मेयर के लेटर का और उस पर प्रियंका जी के ट्वीट का और अखिलेश जी का, तो मैं आपको बता दूं कि हम आगरा में 9 विधायक हैं जिसमें 2 मिनिस्टर हैं और हम 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। किसी एक जनप्रतिनिधि शहर का पर्यायवाची नहीं है और ना शहर उस जनप्रतिनिधि का पर्यायवाची है। तो इसलिए बाकी 9 एमएलए जिनमें 2 मिनिस्टर हैं उनकी भी राय ली जाए। हम लोग प्रशासन के इस कार्यक्रम जो प्रिवेंशन है उससे हम सहमत हैं। नंबर 2, मोहतरमा ने जो कहा है कि वो भीड़ बकरी अब भगवान न करे हमारे घर में कोई पॉजिटिव हो जाए और घर में अगर हम क्वारंटीन अगर हो जाएंगे तो भी सोशल डिस्टेंस वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बरतनी होगी और हम उनको खाना और चाय और नाश्ता तो दूर से ही देंगे, बाकी सुविधाएं दे सकते हैं। वो आनंद मेडिकल कॉलेज है जिसकी बहुत बड़ी क्षमता है। हमारे पास जैसे वर्मा जी ने कहा एक बहुत अच्छा उनका सुझाव है, आगरा में लखनऊ और दिल्ली से ज़्यादा होटल हैं। हमारे पास लगभग 40,000 रूम है, रूम में एक बाथरूम भी अटैच होता है, एक टीवी भी होता है। हमारी वो भी कार्य योजना बन चुकी है। भोजन की जगह जो बता रहे हैं 57,000 लोगों को हम लोग पिछले जितने दिन से लॉकडाउन हुआ है, मैं जरा आंकड़े कम जानता हूँ, प्रतिदिन हम लोग भोजन 2 बार का दे रहे हैं। इसके अलावा जब 1.5 लाख माइग्रेटेड लेबर आगरा से एबी रोड कोई इनकार नहीं कर रहा है कि आप भोजन नहीं दे रहे हैं। बघेल साहब मेरा आग्रह सुन लीजिए। मैं कोई ये बात कही नहीं रहा है कि आप भोजन नहीं दे रहे हैं। देखिए वो भी सर हम राजेंद्र जी हम अपने स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वो लोग संक्रमित हो गए तो हमारी बहुत सी सेवाएं हैं वो ध्वस्त हो जाएंगी। ये बात भी ठीक है आपकी। तो जज्बे की तारीफ करो कि एक व्यक्ति वहाँ भोजन लेकर के जा रहा है। जो यहाँ पर मोहतरमा बात कर रही हैं, क्या 5 मीटर दूर पड़ोसी का गेट नहीं छुआ होगा अभी और दस्ताने पहन के छुआ होगा, दिन में 10 बार सैनिटाइज करती होंगी, तो उनकी भी आप तारीफ करो कि वो वहाँ उस स्पॉट पर हैं, वो हॉट स्पॉट पर हैं। तो भोजन देने का ये है कि दूरी से ही देना। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं आगरा शहर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चैरिटेबल शहर है, मैं बिल्कुल उनकी कद्र करती हूँ। नहीं आपने भोजन वाला वीडियो दिखा रहा है, हम लोग उनको कैसे रख रहे हैं। और देखिए आज हमने मैडम आगरा शहर निजी अस्पतालों का हब है, आगरा शहर होटलों का हब है। आगरा शहर में दिल्ली से ज्यादा 5 स्टार होटल हैं। आगरा में जो अग्रवन की अभी दिखा रहे थे वो हमारा ऐसा मैरिज होम है, शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी लोग अपनी शादी वहाँ पर करते हैं। वो 5 स्टार होटल से अच्छा हमारा अग्रवन है जिसको मैरिज होम कहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ में ढिलाई हम बरत सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में और संक्रमण ना फैले उसमें सख्ती के साथ हम लोग। अरे तो आपस में संक्रमण ना फैल जाए। राय साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। वो है हमारे पास। राय साहब की बात सुन लीजिए। होटलों को हमने कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन तस्वीरों को जस्टिफाई कर रहे हैं। जी बघेल साहब, राय साहब की ओपिनियन सुनिए जरा सा। राय साहब जी जस्टिफाइड करना अलग बात है, निंदक नेरे राखी है आंगन कुटी छवाए, निंदक नेरे राखी है। लेकिन मेयर का तो ट्वीट कर दिया प्रियंका जी ने, लेकिन वहाँ के एमपी से भी फोन मिला लेती नहीं, इसीलिए आप वो जिलाध्यक्ष का नाम ही बता दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर आगरा के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का नाम ही बता दें तो ट्वीट करना अलग बात है। कुछ हम लोग जब 0 ग्राउंड पर हैं उस समय लोग केवल ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो आज ट्वीट किया है, शुरू में तबलीग जमात जो पूरे हिंदुस्तान में गई उनसे एक अपील कर लेते कि मुसलमान, मैं आज भी कहता हूँ अखिलेश यादव मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं,
तो उनको एक अपील करनी चाहिए थी कि मैं ये बात गारंटी दे रहा हूँ, आप ये बात हो चुकी है। मैं मुझे सामने राय साहब आइए, की बात अपना सुननी है। टेस्ट कराइएगा। राय साहब बहुत एक जल्दी ट्वीट से किया उन्होंने। बघेल साहब आज- एक बार आखिरी कमेंट राय साहब जो का, राय साहब का। आदरणीय राजेंद्र जी, अजय जो राय सांसद जी ने कहा, जी, सांसद जी ने कहा कि हमारे यहाँ विधायक हैं और मंत्री, हमारे यहाँ सांसद हैं और कई एमएलएज हैं, उनकी भी राय लेनी चाहिए थी। तो प्रियंका जी किसी की राय नहीं लिया। उन्होंने जो नवीन जैन जी ने जो लेटर नहीं, प्रियंका मुख्यमंत्री से जी को लिखा, प्रियंका जी से राय के लिए नहीं कह रहा उसको उन्होंने हूँ, राय ट्वीट नहीं किया। कहा है। ठीक है, ठीक है, हमसे भी तो पूछ आपकी लेते बात ना आ कि गई। हमारे शहर अरे के हालात क्या हैं। आप नहीं वो आपकी बात नहीं, अभी आपकी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए, जीरो उसके ग्राउंड बाद पे आप काम कर बोलिए। रहे हैं। राय साहब बहुत जल्दी से समय समाप्त है जी। आपने कहा कि हम लोगों की भी राय ले लेनी चाहिए, तो उन्होंने जो आपके मेयर साहब ने जो पत्र लिखा, पूछ लेते, मुख्यमंत्री राय जी नहीं, को, पूछ उसको लेते। उन्होंने मेरा संज्ञान शहर में कैसा लिया कि है? अरे बड़े ही मार्मिक तरीके से लिखा, ठीक। और बहुत ज्यादा। नहीं, आपसे कैसे पूछ लेंगे? मेयर ने जो लिखा, तो इसका मतलब कि मेयर से चिट्ठी लिखवाई गई समय क्या? समाप्त। क्षमा चाहता हूं मैं, इतना ही समय था। साहिबान बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। ये तो तय है कि जो तस्वीरें उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और ये भी तय है कि व्यवस्था में गड़बड़ हुई है। अब देखना यह है कि इसे कितनी जल्दी दुरुस्त किया जा सकता है, ताकि ये डीरेल गाड़ी जो दिखाई दे रही है वो ट्रैक पर दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का राजनीति का आज का अंक देखने के लिए। नमस्कार।